एक ऐसा डॉक्टर जिसने 500 से भी ज्यादा लोगों की मौत कर दी। So it's around 10 to 15% of the population that will develop a drug addiction. इंग्लैंड के हाइड नामे एक छोटे शहर में 30,000 से 35,000 तक लोग रहते हैं और वहाँ पर वो डॉक्टर 25 सालों तक लोगों को मारता रहा। 260 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद डॉक्टर पर किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ने ऐसी क्या गलती कर दी जो डॉक्टर का काला काम जनता के सामने आ गया और लोगों को मारने की वजह क्या थी और पुलिस ने डॉक्टर हार्लेट शिपमैन को कैसे पकड़ा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हार्लेट शिपमैन इंग्लैंड में हाइड नामे एक छोटे शहर में छोटा सा क्लिनिक चलाते थे और डॉक्टर शिपमैन ज्यादातर टारगेट बूढ़े लोगों को करते थे, क्योंकि बूढ़े लोगों को मारने से डॉक्टर शिपमैन पर किसी को शक भी नहीं होता था। डॉक्टर शिप ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 60 किलोमीटर दूर पोंटम शहर से की थी और वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में काम करते थे। तभी 1975 में डॉक्टर शिपमैन ने हॉस्पिटल के कुछ पेशेंटों को ज्यादा मात्रा में ड्रग्स देना शुरू कर दिया, लेकिन इसी के चलते डॉक्टर शिपमैन को भी ड्रग्स की लत लग गई थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर शिपमैन पेशेंटों को ड्रग्स क्यों देते थे, क्योंकि पेशेंट ड्रग्स लेने के बाद अच्छा महसूस करते थे और यही वजह थी कि डॉक्टर शिपमैन की ओर ज्यादा पेशेंट अट्रैक्ट होते थे। तभी पेशेंट की रिपोर्ट के अनुसार हॉस्पिटल के ओनर ने डॉक्टर शिपमैन को पकड़ लिया, लेकिन डॉक्टर शिपमैन ने पैसे भरकर वहीं पर बात को रपा दपा कर दिया। लेकिन डॉक्टर शिपमैन ने अभी भी ना ही पेशेंटों की हत्या करना छोड़ा, ना ही पेशेंटों को ड्रग्स देना छोड़ा। तभी 1993 में डॉक्टर शिप ने अपनी खुद की क्लिनिक खोली और क्लिनिक खोलने के बाद उन्होंने फिर से मर्डर करने शुरू कर दिया और मर्डर की प्रिकॉशन दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन डॉक्टर शिपमैन पर किसी को शक तक नहीं हुआ। तभी मार्च में 1998 में रिलायंस नाम की एक महिला एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी और वो हॉस्पिटल शिपमैन के क्लिनिक के पीछे ही था, जिससे रिलायंस ने सोचा डॉक्टर शिप एक छोटा क्लिनिक चलाते हैं। लेकिन डॉक्टर शिप के क्लिनिक में 2 महीने में 15 पेशेंट की मौत हो गई, जबकि रिलायंस के हॉस्पिटल में सिर्फ 12 पेशेंट की मौत हुई थी। और शिपमैन ने जिन 15 पेशेंटों को मारा था वो सारे बूढ़े पेशेंट थे और इस पर पुलिस ने छानबीन भी की थी, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिप के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि जब डॉक्टर शिपमैन पेशेंट को मार दिया करते थे तब पेशेंट के डेथ सर्टिफिकेट पर खुद ही साइन कर दिया करते थे या अपने करीबी डॉक्टरों से करवा लिया करते थे। लेकिन पुलिस को डाउट था कि पेशेंट ऐसी हालतों में नहीं मर सकता, क्योंकि जब पुलिस ने छानबीन की थी जब पुलिस को पेशेंट की बॉडी न्यू कपड़ों में मिली थी और जब पेशेंट की मौत होती तो डॉक्टर शिप उनके आसपास ही रहता था। लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिससे पुलिस ने डॉक्टर शिप के खिलाफ छानबीन करना बंद कर दिया। लेकिन डॉक्टर शिप के पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था और डॉक्टर शिपमैन पेशेंट के घर वालों से मना कर दिया करता था कि पेशेंट की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम न करवाए। जैसा कि शहर में सभी लोग डॉक्टर शिपमैन की बात ज्यादा मानते थे, जिससे लोग उनकी बात मान लेते थे और पेशेंट को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजते थे। लेकिन डॉक्टर शिपमैन को पता था कि गलती से भी पेशेंट का पोस्टमार्टम हो गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा। तभी शिपमैन का आखिरी शिकार थी शहर की पुरानी मेजर, जिसका नाम था कैथलीन प्राणी। 23 जून 1998 के दिन डॉक्टर शिपमैन के पास चेकअप करवाने आई और जैसे ही चेकअप करवा के अपने घर गई उसके दूसरे दिन ही उनकी मौत हो गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन वह पहला इंसान था जिसने कैथलीन को पहली बार देखा था। तभी शिपमैन ने उसकी डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और मौत की वजह ओल्ड एज लिख दी। तभी कैथलीन की बेटी वकील थी और उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि उनकी माँ ने अपनी वसीयत डॉक्टर शिप के नाम कर दी है, बल्कि डॉक्टर शिपमैन उस घर के काफी करीब थे और वसीयत नाम में करी तो करी, लेकिन पूरी वसीयत नाम में क्यों नहीं करी, क्योंकि कैथलीन के 2 घर थे जिसमें से एक घर डॉक्टर शिप के नाम कर दिया, जिससे कैथलीन की बेटी को पता चल गया था कि ये वसीयत एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में पता ही नहीं है। और तभी कैथलीन की बेटी पुलिस के पास गई और डॉक्टर शिप के केस पर तहकीकात करने को बोला। तभी जांच करने वाली टीम और पुलिस की टीम डॉक्टर शिप के क्लिनिक पहुंची और उन्होंने कैथलीन की मौत की फाइल को जांचा। तभी कैथलीन की मौत की फाइल में अलग बीमारी लिखी थी और तभी डॉक्टरों को समझ आ गया था कि ये पेशेंटों की रिपोर्ट के संग अलग ही छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन ये डॉक्टर शिप को पकड़ने का ठोस सबूत नहीं था। तभी कैथलीन की बेटी ने कोर्ट के जरिए डॉक्टर शिप ने जितने पेशेंटों को मारा था उनमें से 10 पेशेंटों के पोस्टमार्टम करवाए और तभी रिपोर्ट के अनुसार उन पेशेंटों की मौत भी सेम चीज से हुई थी, जिससे पुलिस को पता चल गया था कि डॉक्टर शिपमैन ने 10 लोगों को मारा है। तभी पुलिस डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट कर लेती है और जब ये बात हाइड शहर में लोगों को पता चलती है जो डॉक्टर शिप को भगवान मानते थे, तभी डॉक्टर शिप को उम्र कैद की सजा सुना दी और तभी डॉक्टर शिप ने सन 2000 में ही जेल में ही फांसी लगा ली और डॉक्टर शिप ने करीब 508 लोगों का कत्ल किया था। और वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय।